हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ आर्ट रीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारे चैनल पे ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक प्लेलिस्ट में आपको एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के दो मेजर थिंकर्स ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम की वीडियो पहले से मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि लॉ एज इट इज की बात करता है, उनके दो और मेजर एक्सपोनेंट्स जो कि एच.एल.ए. हार्ट और केल्सन हैं, उनके बारे में डिस्कशन सुनने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो एच.एल.ए. हार्ट थिंकर हैं, उनकी पहले हम लोग एक फेमस बुक का नाम जान लेते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। उस बुक का नाम है द कंसेप्ट ऑफ लॉ। अब हार्ट के व्यूज क्या थे, वो सोचते क्या थे, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्ट, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूल्स। हार्ट के हिसाब से, एच.एल.ए. हार्ट के हिसाब से, लॉ जो था वो दो किस्म के रूल्स से मिलके बना था। एक प्राइमरी रूल्स, एक सेकेंडरी रूल्स। और जो ये दोनों रूल्स का यूनियन है, इट प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये दोनों जो रूल्स हैं, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स, ये दोनों मिलके इनका यूनियन जब होता है तभी हमको साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ आती है। उन्होंने ऑस्टिन का जो व्यू था विच टॉक्ड अबाउट लॉ इज अ कमांड, उसको रिजेक्ट किया और एम्फेसाइज किया कि दो टाइप के रूल्स होते हैं। जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स पे ड्यूटी इम्पोज करते हैं। दे आर द रूल्स विच इम्पोज ड्यूटी, वाइल सेकेंडरी रूल्स कॉन्फर पावर फ्रॉम रिमूविंग डिफेक्ट्स। जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो रेमेडियल होते हैं कि अगर प्राइमरी रूल्स में कोई डिफेक्ट्स हैं तो हम लोग उनको रिमूव कर सकें। तो सेकेंडरी रूल्स कॉन्फर पावर फॉर रिमूविंग डिफेक्ट्स and the union of two, the union of primary rules and secondary rules, is the true essence of law. Secondary rules जो हैं, they enable the legislature to modify the policies. वो जो होते हैं सेकेंडरी रूल्स, वो लेजिस्लेचर को इनेबल करते हैं कि वो पॉलिसीज जो पहले से बनी हुई हैं उनको मॉडिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। दे सीक टू रेमेडी द डिफेक्ट्स ऑफ प्राइमरी रूल्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं, दे सीक टू रेमेडी द डिफेक्ट्स इन प्राइमरी रूल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केल्सन जो थे एनालिटिकल स्कूल के मेजर एक्सपोनेंट, उनके क्या व्यूज थे। तो केल्सन जो थे डिडंट फेवर द स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय कोरिलेटिंग इट विद अदर सोशल साइंसेस। केल्सन ने जो सोशल साइंसेस हैं और सोशल साइंसेस जैसे कि एथिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सब से उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एकदम अलग रखा। जो भी एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन थे, उन्होंने कहा उनका और ज्यूरिस्प्रूडेंस का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। Kelsen further separated moral ideas and ethical elements from law and wished to create a pure science of law. केल्सन का मानना था कि जो मॉरल आइडियाज और एथिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, और उन्होंने विश किया टू क्रिएट अ प्योर साइंस ऑफ लॉ। वो लॉ को एक प्योर साइंस मानते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केल्सन ने एक थ्योरी दी थी, ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी। उसको जानते हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पर्टिकुलरली आप केल्सन के आंसर लिखेंगे तो भी आपको ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी को इंक्लूड करना रहेगा, और सेपरेटली भी ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी एक हायरार्की की बात करता है कि जो और सारे नॉर्म्स हैं वो ग्रैंड नॉर्म या जो बेसिक नॉर्म है उससे वैलिडिटी डिराइव करते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड में एक ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा होगा, उसके एपेक्स पे उसका जो लीडिंग पॉइंट है सबसे ऊपर, वहां पे मैंने ग्रैंड नॉर्म लिख रखा है। नीचे जो भी उसके नॉर्म्स आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो ग्रैंड नॉर्म जो कि सबसे सुपीरियर है उससे वैलिडिटी डिराइव करते हैं बाकी अदर नॉर्म्स। और जो ग्रैंड नॉर्म है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, इसीलिए उसको सुपीरियर रखा गया है। और जो बाकी सारे नॉर्म्स हैं वो उसके नीचे रखे गए हैं क्योंकि उनकी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से ही डिराइव होती है। और जो ये हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है, ये पिरामिड जो है, ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये इसका जो हायरार्की है ये डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपवर्ड्स बढ़ेंगे तो अपर वाले जो नॉर्म्स हैं दे आर सुपीरियर फ्रॉम द इंफीरियर नॉर्म्स विच आर प्लेस्ड लोअर इन दिस पिरामिड। The grand norms or basic norms determine the content and give validity to the other norms derived from it. तो यही है बेसिकली ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी। अब जो केल्सन के व्यूज थे और जो उनकी ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी थी, इसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, तो उसका थोड़ा सा हम लोग क्रिटिसिज्म जान लेते हैं
कि किन लोगों ने और किन बेसिस पे किन पॉइंट्स से उनको क्रिटिसाइज किया। तो अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन, बेसिक नॉर्म्स हैज टू बी एक्सेप्टेड एज अ हाइपोथेटिकल फिक्शन। जो जूलियस स्टोन थे उन्होंने माना कि जो बेसिक नॉर्म और ग्रैंड नॉर्म का कॉन्सेप्ट है ये पूरा हाइपोथेटिकल फिक्शन है। इसमें जो बेसिक नॉर्म है, जो कहा गया है कि बाकी सारे नॉर्म्स को वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, तो बेसिक नॉर्म की वैलिडिटी क्या है, वो अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव करता है, दैट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड। सो उन्होंने इस पूरी थ्योरी को ही कहा कि ये एक फिक्शनल थ्योरी है, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। और कुछ पॉइंट्स पे इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि जो केल्सन की थ्योरी है, इट एक्सक्लूड्स ऑल रेफरेंसेस ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी इज अ टोटल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जूलियस स्टोन ने कहा था, दिस इज थ्योरी इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड इन सोसाइटी। कई लोगों ने ये भी कहा, कई थिंकर्स का ये भी मानना था कि इस थ्योरी का कोई भी प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है इन डे टू डे लाइफ्स। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट्स थे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि केल्सन और एचएलए हार्ट के क्या व्यूज थे अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज से रिलेटेड मैं और वीडियोज उस प्लेलिस्ट में ऐड करती रहूंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, या लॉ के और सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस चाहिए, या बेसिक लॉज के बारे में आपको जानना अच्छा लगता है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।